अस्सलाम वालेकुम। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे तुर्की के ई वीज़ा के बारे में, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं कि तुर्की का ई वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है। तो तुर्की का ई वीज़ा हासिल करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है जो वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस करूँगा। उनमें सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पाकिस्तानी सिटीज़न होल्डिंग ऑर्डिनरी पासपोर्ट। ये जो पाकिस्तानी नॉर्मल पासपोर्ट है ये आप लोगों के पास होना चाहिए, तो इस पे आपको वीज़ा मिल सकता है। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगा कि ये वीज़ा सब पाकिस्तानी के लिए नहीं है कि जी सब पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, कुछ स्पेसिफिक पाकिस्तानी हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। तो वो मैं आगे डिस्कस करूँगा कि कौन से पाकिस्तानी हैं जो ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरी रिक्वायरमेंट है कि वो आपके पास शो ऑफ मनी होनी चाहिए। ये बैंक स्टेटमेंट माँगते हैं आपसे, तो बैंक स्टेटमेंट जो आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे वैसे फ़ी लिखा है, फ़ी नहीं है। आपके पास जो अकाउंट में पैसे होने चाहिए वो $50 पर डे के हिसाब से होने चाहिए। लेट अस कंसीडर कि अगर आपने 1 महीने का वीज़ा लेना है तो आपके पास 1500 अमेरिकन डॉलर होने चाहिए, जो कि आजकल पाकिस्तान के हिसाब से मेरे ख्याल में 4.5 सवा 4 लाख बनते हैं। जो तीसरी रिक्वायरमेंट है मैं आपसे बताता हूँ वो इसकी फ़ीस के बारे में है। जो पाकिस्तानी नेशनल हैं, ये वैसे सबके लिए यहाँ पे मैंने पाकिस्तानी नेशनल लिख दिया है, तो उनका जो फ़ीस है विज़िट वीज़ा की वो $60 है। अब फर्दर जाएँगे कि ये कौन से पाकिस्तानी हैं जो मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे पाकिस्तानी जिनके पास वैलिड शेंजन वीज़ा है, वो रेज़िडेंट है या टूरिस्ट वीज़ा है, यूएसए का वीज़ा है, कोई भी वीज़ा है, यूके का है, आयरलैंड का कोई भी वीज़ा है या उनके पास रेज़िडेंट परमिट है। तो जिन लोगों के पास ये रिक्वायरमेंट है, वो इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है तो वो इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसको क्या करना है, अप्लाई करना है, फ़ीस पे करनी है और अपना ई वीज़ा डाउनलोड करना है। ये नॉर्मली 1 से 2 दिन में आ जाता है, लेकिन थोड़ी-सी डिले भी हो सकती है, बट नॉर्मली ये 24 घंटे के अंदर आ जाता है। तो अप्लाई करने के लिए क्या तरीक़ेकार है, एक वेबसाइट है जो www.evisa.gov.tr ये है। यहाँ पे हम अपनी वीडियो को यहाँ पे मैं पॉज़ करूँगा, इस वेबसाइट को ओपन करके आपको दिखाऊँगा कि इस वीज़ा को अप्लाई कैसे करना है। ये लें जी, हम तुर्की की ई वीज़ा की वेबसाइट के ऊपर आ गए। जो एड्रेस मैंने उस प्रेज़ेंटेशन में दिया था वही मैंने यहाँ पे टाइप किया है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 स्टेप बने हुए हैं जिसके अंदर हम वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। पहला ये है कि अप्लाई है, मेक पेमेंट है और डाउनलोड करना है। तो सबसे पहला स्टेप हम अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास उन्होंने बोला है कि जी पासपोर्ट है, यू कैन प्रोसीड विद ई वीज़ा एप्लीकेशन बाय प्रोवाइडिंग रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन हम इसके ऊपर दोबारा क्लिक किया तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन का एक बॉक्स खुल गया। तो यहाँ पे हमने कंट्री देना है, लेट अस कंसीडर हमारा कंट्री है वो पाकिस्तान है। यहाँ पे हमें स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पाकिस्तान हो गया, ऑर्डिनरी वीज़ा है और यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है जिसको हमने एज़ इट इज़ लिखना है, जैसे AKAL M छोटा 6 एंड हमने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर कर देना है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपको वीज़ा कब से चाहिए, अगर आप इसी अर्जेंट चाहिए तो आप फौरी वही डेट लग सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से आप डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर कि मुझे जनाब 1 दिसंबर को जाना है, तो 1 दिसंबर से मैंने अप्लाई किया, 30 डेज़ का वीज़ा मुझे मिलेगा। नीचे उसकी फ़ीस लिखी हुई है, सिंगल एंट्री है, $60 इसकी फ़ीस है, इसको मैं सेव कंटिन्यू करूँगा। तो आगे जनाब ये रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जी मैं टूरिज़्म के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास जो $50 पर डे के हिसाब से पैसा है वो है, मेरा पासपोर्ट है वो वैलिड है और मैं रिक्वायरमेंट को मीट करता हूँ। आप स्टिल देखेंगे कि यहाँ पे आपको आगे प्रोसीड करने के लिए कोई बटन नहीं है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कोई बटन नहीं है। जब तक ये आपको उन्होंने बोला है कि आपके पास शेंजन वीज़ा, यूके या यूएसए या आयरलैंड का वीज़ा नहीं है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये प्रोसीड का ऑप्शन, सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये वाली रिक्वायरमेंट है तो आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको नॉर्मल पाकिस्तानी वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि एम्बेसी में होता है। शुक्रिया।